इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, सौराष्ट्र है हमारे साथ में, शायद उनका माइक अब ठीक हो गया हो। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सौराष्ट्र, आवाज आ रही है? जी, अब मेरा आवाज आवाज आ रही है सर आप। ओके ओके। आ रही है थोड़ा? थोड़ा आ हाँ, रही है? बिल्कुल सही आ रही है। बिल्कुल आ ओके ओके। रही है। आपने जो लिंक जो न्यूज शेयर किया ना असम का, जी। पहले मैं बोल देता हूँ। ये बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ। ये हुआ असम का भारतीय विज्ञान युक्तिवादी समिति ने, जिन्होंने 2016 में असम पार्लियामेंट में एक दाखिला की थी। हर तरह का टोल, हर तरह का चार्जेस, हर तरह का मदरसा का ऊपर जो फंडिंग होता है गवर्नमेंट, उसको फंड ना किया जाए, इसको लेके एशिया का सबसे फेमस न्यूज आर्टिकल पेपर जो है ना, बीबीसी बांग्ला। तो हम्म। बीबीसी बांग्ला ने भी इसके ऊपर ये किया था। असम का भारतीय विज्ञान युक्तिवादी समिति, मतलब युक्तिवादी जो समिति है ना, मतलब विज्ञान संगठन, ठीक है, जो रैशनल मूवमेंट काम को लेकर काम करता है। तो उस दबाव के वजह से आपका ये इसको लागू किया गया है। दूसरा अभी और एक चल रहा है, वो है आपका विच हंटिंग के खिलाफ एक कानून लाए। असम, बंगाल और आपका झारखंड, जो तीनों राज्यों में होता है। तो ऐसे इन लोगों का काम चल रहा, मैं देखता हूँ। और दूसरी बात, आज तो आपका टॉपिक है इस्लाम के ऊपर। मैं तो ज्यादातर हिंदू धर्म लेके ही बोलता हूँ। और भी एक खुशी की बात है, आज अबलोपर रहमान का जन्मदिन है, एक्स मुस्लिम एथिस्ट बांग्लादेशी। तो मैं इस्लाम लेके ही बोलूंगा। इस्लाम में जो नारियों का जो स्थान है ना, वो पुरुष से भी नीचे है। कैसे? कुरान का 4 का 34, 2 का 228, मतलब वो पुरुष का भी बहुत नीचे है, मतलब इक्वलिटी का कोई बात नहीं है। दूसरा, नारी का जो मर्यादा है ना, मतलब समान, जो बोला इक्वलिटी, वो भी अर्धे के हाफ है। कहाँ पे? सही बुखारी का 48 बुक, हदीस नंबर है आपका 826। ठीक है। ऐसे बहुत भी है, ऐसे आपका और भी है। नारी जो है ना, पुरुष का स्लेव है, जौन दासी। कहाँ पे लिखा है? कुरान का 4 का 2 का 51, और सही बुखारी का 5 का वॉल्यूम 5, बुक 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 नंबर है 59, हदीस नंबर है 524। तो ऐसे और भी है। कुरान में जो नारी है ना, वो है कुत्ते के, कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता, डॉगी, उसका हम्म। उसका उसके से तुलना हुई है सही बुखारी का बुक नंबर 1 का वॉल्यूम 9 का 4090 का 1 का 9 का 4093 का। ऐसे बहुत है। ठीक है। जो नारी जो होता है ना, ये शैतान का रूप भी होता है। ठीक है। कहाँ पे लिखा है आपका? सही बुखारी का 4 का 55, हदीस नंबर है आपका 554। तो ऐसा खत्म नहीं होगा, देखा जाए तो ये सब भी पढ़ाया जाता है वो सब मद्रासा में। तो कैसे प्रोग्रेसिव करेगा? और भी एक मजेदार वाली बात है। जैसे आपने आसाम का दिखाया, टोल बोलिए, चर्चेस बोलिए, या आपका मदरसा बोलिए, इधर एबुलेशन को नहीं पढ़ाया जाता बच्चों लोग को। एबुलेशन ऐसा एक सब्जेक्ट है जो दुनिया को बदल देता है। तो इसको बोलते हैं, ये तो झूठ है, बंदर से इंसान पैदा हो सकता है, लेकिन कभी भी एवोल्यूशन थियरी, बंदर से इंसान पैदा नहीं होता। लेकिन ये लोग बोलता है। और भी बोलते हैं, कुरान का आता है जहां पर बोलता है पृथ्वी साकिर है, मतलब एक एक चपटा है थाले की तरह। कुरान में आपका ये आता है, कुरान का 56 का आयत नंबर 89। तो ऐसा बहुत मिल जाएगा। देखा जाए तो आज के समय में कोई भी धार्मिक एजुकेशन, सच बता रहा हूँ ना, डॉक्टर बन सकता है, न इंजीनियर बन सकता, कुछ नहीं बन सकता, सिर्फ अंधकार ही बन सकता है। क्योंकि मैं खुद टोलों में पढ़ा हूँ, मैं खुद, तो मुझे पता है भाई ये सब क्या है। धार्मिक शिक्षा, कर्म कांड, ये कुछ नहीं, ये लोग को एक तरफा देखा जाए अंधकार में फेंक देता है। वो बंदा तो बाद में तो तालिबान में जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं, कोई खेद नहीं है। सही है ना? तो ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम है जो हम लोगों को लेकर क्रिटिसाइज करना है, लेकिन करने वाला भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लग जाता है ना 295A ब्लास्फेमी लॉ। तो मैं बोलता हूँ हर कुछ प्रमाण लेकर बोलना चाहिए और प्रमाण के आधार पर ही चलना चाहिए। लेकिन ये जो एक रिलीजन है समाज में, देखिए हिंदुज्म भी बहुत बदला, मैं भी मानता हूँ एज एक्स हिंदू एथिस्ट का प्रेसिडेंट होने का नाते। लेकिन ये एक ऐसा मजहब है, कोई बदल नहीं पाया, ना डॉक्टर हुमायूं आजाद से लेके तस्लीम नसरीन से लेके, या आपका बहुत लोग है ऐसा, वाशिक रहमान बाबू से लेके, उन लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन ये कभी बदला नहीं। तो नहीं, ये पर समाज। सौराष्ट्र, आपको ये लगता है क्या कि ये जो मुस्लिम बदल नहीं पाते हैं, इसके पीछे इनकी जो बेसिक एजुकेशन है, चाहे वो मदरसे से हो
चाहे मुफ्ती मौलवी घर पे आके पढ़ाता हो या इन्होंने बचपन में जो कुरान हदीसें पढ़ी है, ये इसके पीछे कारण है। देखा जाए इसका कारण ही है आपका धार्मिक कर्मकांड। ठीक है, क्योंकि हर मजहब में जन्म से लेकर मृत्यु तक धार्मिक कर्मकांड को हम लोगों को थोपा जाता है। ठीक है, आज भी भारत में देखा जाए बहुत सारे मुसलमान हैं जो अभी मदरसे में नहीं जाते, बहुत कम है। लेकिन गवर्नमेंट का क्या जरूरत है कोई मदरसा, कोई चर्च, कोई टोल को पैसा दे? सही है ना? हम्म। क्या जरूरत, इससे क्या गवर्नमेंट को कोई फायदा है? देश का कोई फायदा है? ये पहले देखना चाहिए। कुछ तो फायदा नहीं है। गवर्नमेंट को तो फायदा है, वोट मिल जाते हैं, देश को कोई फायदा नहीं, आप ये कह सकते अरे वो तो हर गवर्नमेंट का है ना, हर गवर्नमेंट का है, वो चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो। तो बीजेपी भी तो गुजरात में इमाम भाता देता है, इमाम लोग को पैसा देता है। अरे हो। भाई, तुम खुद भारत का जो स्कूल है, स्कूल का एजुकेशन सिस्टम ही पूरा बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इधर हाई स्कूल का टीचर लोग की एवोल्यूशन थियरी को एकदम गलत पढ़ाता है, बंदर से इंसान पैदा हुआ है ये सिखाता है। तो क्या होगा? सरकारी स्कूल में ये प्रॉब्लम है, तो मदरसा में तो छोड़िए ही, गंदी है पूरा उधर। उधर बोला जाता है जो नारी होता है तुम्हारा ये होता है बलात्कार करने का लायक होता है, कहाँ पे बोला गया है? कुरान का 70 का 29 से लेकर 30। ठीक है, तो ऐसी बहुत बात है। तो ऐसे समाज को ये लोग ठीक कर सकता है? बोल सकते चलो, हैं औरत सौराष्ट्र, को। ये जो स्क्रीन पे एक खबर चल रही है, मैंने एक हम्म आर्टिकल शेयर किया है, आप इसको हम्म हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएं। हम्म। ये जो आर्टिकल मैंने शेयर किया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। आप मेरा तो इसको स्किन थोड़ा बहुत सा। छोटा है। मेरा स्किन छोटा है तो मैं देख नहीं पाता, इसलिए तो मेरा जो होता है रक्षित पड़ता है मेरा ये। मैं खुद शेयर करता हूँ लेकिन बहुत छोटा है। आप तो लैपटॉप से ये कर रहे हो शायद, इसलिए। मेरा बहुत ही छोटा है। क्रिटिसिज्म, अब इसमें हाँ। मैनेजमेंट ऑफ द राम मंदिर कंस्ट्रक्शन वाज वन अमंग 20 odd presentation made by nearly 4,000 students during their annual sports day क्रीडोत्सव। तो ये है आपका सर, कर्नाटका का स्कूल है, श्री रामा स्कूल, सॉरी, काला ढका टाउन नियर बंतवाल इन कन्नड़ा के अंदर है सर, दक्षिणा कन्नड़ा। ठीक है, तो ये 2019 का वीडियो जिसमें जो बच्चे थे वो जो बाबरी मस्जिद का डिमोलेशन था उसको रीएनेक्ट कर रहे थे। ये कहा जाता है कि हमारे जो वैदिक स्कूल भी आज भी चलते हैं, इतने नहीं चलते हैं लेकिन चलते हैं। कुछ स्कूल जो है वो आरएसएस की तरफ से चलाए जाते हैं, जिन्हें शायद सरस्वती विद्या मंदिर कहते हैं। अब वो आरएसएस की तरफ से होंगे या जो आपका विश्व हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद है, उनकी तरफ से चलते होंगे, ऐसा कुछ एनबीएस। नहीं, कुछ शंकर परंपरा से भी चलता है, शंकराचार्य जो चार मठ है ना उनके पैसे से भी चल रहा हाँ, है। उनका भी चलता है, लेकिन जितनी मदरसों की पकड़ है बच्चों के अंदर, उतनी फैमिली के अंदर उतनी दूसरे स्कूलों की नहीं होगी। कुछ बौद्ध मठ भी चलते हैं जिनके अंदर वो बौद्ध के जो क्या भिक्षु कहते हैं या उनको कुछ कहते हैं, वो बनने हम्म। के लिए उसके अंदर शिक्षा लेते हैं जाकर, लेकिन उनकी भी इतनी पकड़ नहीं है। और दूसरा आप ये देखेंगे कि जितने नहीं धार्मिक स्कूल जो है वो थोड़ा थोड़ा विज्ञान की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, मदरसे जो है वो। मैं जहां पर पढ़ा हूँ हाँ। ना, जो दक्षिण भारत एर्नाकुलम में, जिसमें गुरुकुल में टोल में जब पढ़ा हूँ ना, उसका उसका जो फंडिंग होता है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता है। ठीक है, बाहर से नहीं हम्म। होता। ये शंकर मठ हम्म। था, पता नहीं उड़ीसा में क्या होता, पता नहीं, क्योंकि चार है ना शंकर। उड़ीसा में भी है, तो उड़ीसा में क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जो, मैं जिस क्षेत्र से हूँ तो मुझे पता है उधर गवर्नमेंट सब कुछ देता है। और पढ़ाई भी बहुत बेहुदा पढ़ाया जाता है, सिर्फ मतलब धर्म की पुस्तकें पढ़ाया जाता है, कुछ मतलब बाहर का जो पुस्तक क्या होता है तो मेरे को पहले पता नहीं था। अभी मैं स्टडी करता हूँ, मुझे पता चल रहा है भाई ये तो पूरा एकदम मेरा पूरा टाइम ही वेस्ट कर दिया। तो चलो ठीक है, मेरा तो चलो ठीक है, तो जो मदरसा पर पढ़ता है इनका तो पूरा एकदम ढकोसला एकदम और भी फालतू है, जब मैं इस्लाम के बारे में स्टडी करता हूँ भाई। है ना? हाँ, ऐसा था सर। हमारा भी हमारी जो कास्ट है उसमें भी एक वैदिक स्कूल खुला था 2007 के अंदर। तो उसमें वो 3 साल का कोर्स था उस स्कूल का, जिसमें वो आपको वैदिक मंत्रोच्चार सिखाते थे, धर्म की पुस्तकें क्या कहती हैं, उनको कैसे पढ़ा जाए, उनके क्या अर्थ है, वो सिखाते थे। तीन तो वो साल में घर हो घर सकता पढ़ते। है।
3 साल में हो नहीं मतलब सकता। उनका 3 साल का कोर्स था, वो कहते थे कि 3 साल में हम सिखा देंगे। कुछ नहीं और वो होता। एक डे बोर्डिंग की तरह था, जिसमें वो घर घर पर्चे लेके घुमा करते थे आसपास के गांव में, कि आप अपने हम्म। बच्चे को भेजो, हम सिखा के भेज देंगे। तो घर वाले अपने बच्चों को वहां भेजते अरे नहीं थे, वो यही जो कहते थे शार कि दर्शन होता है ना, तुम्हारी जो पढ़। जो हाँ शार दर्शन जिसको बोलते हैं, 6 दर्शन, सांख्य मीमांसा हम्म। पूर्व मीमांसा जो होता है ना, आपको ये सीखने में 4 से 4.5 साल लग जाएगा समझने में। तो 3 साल में कौन सा ऐसा वैदिक हो सकता है? वे एक नहीं, पर वो मैंने। कहते थे, वो मतलब आपको कम से कम एक तो शादी करने वाला पंडित या मंदिर का पुजारी ओके आपको ओके बना ओके सकता ओके ओके ओके, मैं समझ गया, है, वो उसके बारे में स्टाफ बोल था। रहे हैं। ओके, उसके पर बारे में हम। लोगों ने उन्होंने तकरीबन 5-7 साल मेहनत की, घर घर जाकर अपने समाज के लोगों से मिलना, उनको कहना कि आप अपने बच्चों को भेजो। पहले वो उन्होंने तो फीस ब्राह्मण का ही रखी होगा ना। कुछ 12,000। वो कुछ तो ब्राह्मण और हाँ, क्षत्रिय का हो सकता है, शूद्र का थोड़ी ना हो सकता नहीं है। नहीं उसमें, हाँ शूद्र नहीं भेज सकते, बाकी किसी भी कास्ट का आप जनरल या ओबीसी का कोई भी बच्चा भेज सकते हैं, नहीं हो एस सी एस सकते, टी का नहीं हो भी भेज सकते, सकते हैं। नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन धर्म में नहीं ऐसा कोई उसमें विधान। आप, नहीं नहीं उसमें करा सकते हैं सर, जो ये हमारा हमारे कास्ट का जो स्कूल है उसमें ओबीसी तक के जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई बिश्नोई का पता बच्चा है, नहीं, जाट का लेकिन बच्चा है, मैंने सनातन या धर्म में कहीं पर नहीं सुना शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार। ठीक है, क्योंकि शूद्र जो होता है ना, मूर्ख शूद्र होता है नहीं, ये मैं शूद्र मैं कह रहा हूँ ना तो, सर, एस सी एस टी का नहीं जा सकता उसके अंदर, तो, एस सी एस टी का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता, लेकिन जनरल और ओबीसी के ले सकता है ओके ओके, जो अगर चाहे। ब्राह्मण होता है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता है, वो लोग कर सकता है, सही है ना? हाँ वो तो, वो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन मजे की बात यह है, उन्होंने 5 साल मेहनत किया, 12,000 रुपए उन्होंने फीस रखी थी पूरे कोर्स की, 3 सालों की। अब उस 12,000 में रहना खाना पीना सारी व्यवस्था उन स्कूल वालों की थी, लेकिन लोगों ने अपने बच्चे नहीं भेजे वहां। और वो ओके ओके। आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पे। अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो जो कमेटी है उस स्कूल के संचालक जो है, उनके खुद हम्म। के बच्चे या क्लोज रिश्तेदारों के बच्चे, कोई 10-12 बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, बाकी लोग नहीं भेजते हैं वैदिक। ठीक है, अगर आप जो नॉर्मल स्कूल जो स्टेट बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट की के बोर्ड के तहत अगर आप पढ़ाना चाहें, जैसे एक आध घंटा आपने ले लिया पूरे दिन के अंदर, एक आध घंटे का पीरियड आपने ले लिया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि आप बच्चे को सिर्फ वो मंत्र ही रटवाएंगे, वो जो धर्माचार की पुस्तकें हैं वही आज के रटवाएंगे। समय में हिंदू माँ बाप भी समझ गए हैं, ये सब पढ़ा के ना हमारा बच्चे का भविष्य को अंधकार नहीं करना है। इसके लिए हमेशा बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल देना सर। चाहिए ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डिरोजियो, बहुत सारे ऐसे नाम है। इन लोगों का धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन मुसलमान में ये क्या प्रॉब्लम है ना, इन लोगों में फतवाबाजी ज्यादा चलता है। फतवा, गली का मोहल्ला का भी मुल्ली फतवा दे देते हैं। देखिए, हिंदू में भी फतवा है, 4 शंकराचार्य सिर्फ फतवा दे सकते हैं, लेकिन आज 4 शंकराचार्य का बात कौन सुनेगा? लात मार के फेंक देगा। वही बात है ना सर, बात सुनने वाले नहीं है। और मुस्लिमों में फिर वो लो की लकीर बन, पत्थर की लकीर बन जाती है। अगर फतवा आ गया तो फिर कम से कम उस फिरके वाले लोग तो उस फतवे को मानेंगे, वो तो उसको कम से कम फॉलो करेंगे। यही प्रॉब्लम है, लेकिन उन लोगों को खुद निकलना पड़ेगा। हम तो निकल नहीं सकते ना। किसी को पकड़ लीजिए, समहाउ मैं हिंदुइज्म के खिलाफ बोलता हूँ, क्या मैं हिंदुइज्म के खिलाफ बोल सकते, जाति भेद खत्म कर सकता हूँ? नहीं। इसके लिए क्या करना है? जैसे मैं क्षत्रिय समाज से आया हूँ, रक्षित जी ब्राह्मण समाज से आया है, ऐसे ही वैश्य समाज से भी आना पड़ेगा, शूद्र समाज से भी आना पड़ेगा। सभी को मिलके ये जाति भेद खत्म करना होगा, है ना? तो ऐसे ये फतवाबाजी का भी नारा, इसको भी सभी मुसलमान, शिया, सुन्नी, हनाफी, साफी, सभी को मिलकर खत्म खत्म करना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति खत्म नहीं कर सकते, है ना? सही है सर। लेकिन एक चीज मैं बोलना तो चाहूंगा, खत्म हो सकता है, हो सकता है। हम्म, हर मुसलमानों को ठीक से एबिलिएशन पढ़ा दो तो, हर मुसलमान को ठीक से एबिलिएशन समझा दो तो वो निकल आएगा, खुद रिलीजन छोड़ देगा। मानने का तो जरूर छोड़ देगा रिलीजन, ठीक है, छोड़ ही देगा, क्योंकि एबिलिएशन पर सब्जेक्ट। जो बच्चा मदरसे से पढ़ा हुआ है वो क्या आपकी बात सुनेगा फिर? अरे मदरसा जिसने छोड़िए, अपने टोल की बात थोड़ी थोड़ी ना सुनेगा। हमारा जो नॉर्मली सरकारी जो स्कूल है, क्यों आज हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं? क्यों भेजते हैं? इसका भी कारण देखना चाहिए ना। क्योंकि सरकारी स्कूल का भी हालत खराब है, देखा जाए बहुत खराब है। मैंने खुद कलकत्ता का डॉन बॉस्को बोल के स्कूल है, जो लंदन से चलता है, बहुत फेमस है, ब्रिटिश, ठीक है। खुद मैंने देखा है हाई स्कूल में
टीचर समझा रहे बच्चों, ये पहले बंदर था, इससे इवॉल्व होके हम लोग इंसान बने। कितने पागल हो गए पता है आपको? कौन से टीचर है जो बंदर से इंसान हो रहा है? कहाँ पे लिखा है ओरिजिनल स्पीसीज में? मैं ढूंढता रहेगा लेकिन मुझे नहीं मिला। बंदर से इंसान पैदा हुआ, तो ये हालत है। तो हमारा सरकारी एजुकेशन सिस्टम भी बिगड़ा हुआ है। भारत का 82% लोग एवोल्यूशन को नहीं जानते। 82% लोग, 7% लोग जानता है, बाकी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हालत है साउथ एशियन कंट्री में। ये तो 2018 का रिपोर्ट है। तो अभी तो नए नए किताब भी आ गया, होमो सेपियंस, होमो ड्यूज बोल के, जो युवान नोआ हरावी का, बहुत अच्छी किताब है। मैं खुद पढ़ सर रहा हूँ होमो ड्यूज। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सर, आप देखना, आपको अच्छा लगेगा वो, जो आपने सरकारी स्कूल की बात छेड़ी है। इंडिया टीवी की टीम बिहार के सरकारी स्कूलों का हाल जानने के लिए आगे बढ़ती रही और हर बार मास्टर जी के जवाब सुनकर हैरानी भी बढ़ती रही। शिक्षा के लिए मशहूर नालंदा में भी हमारी टीम पहुंची, सरकारी स्कूलों का रुख किया और मास्टर जी का रियलिटी टेस्ट किया। अब देखिए नालंदा के सरकारी टीचरों का डुबा देने वाला क्या। नालंदा में छोटी पहाड़ी प्राथमिक स्कूल में इंडिया टीवी की टीम ने पहली से 5वीं तक पढ़ाने वाले वीरेंद्र कुमार सिंह से बात की। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने वाले मास्टर जी ने कम से कम 10 से 12 साल तक अंग्रेजी जरूर पढ़ी होगी, लेकिन देखिए वो कैसे पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत ट्रांसलेशन करते हैं। Why you worry? Why you worry होगा? तुम्हारा क्या जाता है? हाँ, मास्टर जी को जब हमारी टीम ने उनकी भूल का एहसास कराया तो वो अपनी गलती तो मान गए, लेकिन कई सारी क्लास को पढ़ाने का बहाना बनाकर अपने कमजोर ज्ञान को छिपाने की कोशिश भी की। नालंदा के एक और सरकारी स्कूल में हमारी मुलाकात हुई मैट्रिक पास टीचर नीलम कुमारी से। 5वीं क्लास को मैथ्स और साइंस पढ़ाती है, 6ठी क्लास को सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का सबक सिखाती है। लेकिन जब उनसे हिंदी का एक सामान्य सा शब्द लिखने को कहा गया तो देखिए क्या हुआ। बिहार के नालंदा की तरह कैमूर जिले में भी सरकारी टीचर्स के ज्ञान की यह खराब तस्वीर सामने आई। करीब 2 साल से एक प्राइमरी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहे तहसीलदार सिंह की अंग्रेजी देखकर आपके पेट में हंसते हंसते बल पड़ जाएंगे। हो गया। हाँ, दूसरा हिंदी में ट्रांसफर करते हुए मैं खाया था पढ़ना पढ़ना। बिहार की रात। तो ये है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के हालात। अब बताएं सर, ऐसे स्कूलों में कैसे भेजे माँ बाप अपने बच्चों को? वो कहेंगे, वो कहते हैं ना कि अज्ञानी से अधूरा ज्ञान जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। और मैं और आपको भी तो है ना। हाँ, राजस्थान का एक बताइए किस्सा आप। सुनाता हूँ। यहाँ हाँ हाँ पे क्या हाँ। हुआ था कि एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब जो थे उनको अपने पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके स्कूल के जो 10th क्लास के जो 35 बच्चे थे, उनमें से कोई 20 या 21 बच्चे फेल हो गए 10th क्लास के अंदर। 34-35 बच्चों में से 20-21 बच्चे फेल हो गए थे। तो उनको क्या किया कि प्रधानाचार्य से हटाकर उनको शिक्षक बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई। तो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जब मैं जब शिक्षक बना तब मेरे जो परसेंटेज आए थे वो 36 थे, तो आप मेरे से 70-80% की उम्मीद कैसे कर सकते हो? और वो केस भी जीत गए। तो कोर्ट, जो राजस्थान हाई कोर्ट था, उनने गवर्नमेंट को बोला कि जब आप शिक्षक भर्ती जब आप करते हैं
जो 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 टीचर खुद 36% लाकर अगर टीचर बना है, तो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? वो सही कह रहा है कि आप 70-80% की उम्मीद उससे कैसे कर सकते हैं कि वो पढ़ाएगा, जब उसके खुद के पास में ज्ञान 36% का है। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है ना सर, ये कहीं ना कहीं यहाँ मात खा जाती है। और अक्सर लोग, मेरा ये मानना है, कम से कम देखें, आप रिजर्वेशन को रख सकते हैं, सब जगह रख सकते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि देखें ये उन लोगों की जरूरत है जिनके पास में मौके नहीं थे। लेकिन आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना, आप उसमें से कम रिजर्वेशन को आप हटा दें, ताकि जो वहां पे जो जो आपका भविष्य तैयार करने वाले हो ना, तो वो 15-20-30 सालों में एक ऐसी खेप तैयार करते हैं आपके सामने कि फिर आगे जाकर आपको जो रिजर्वेशन की जरूरत है वो कम लगने लग जाए। और अगर आपको ये लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में से अगर हमने रिजर्वेशन हटा दिया तो काफी सारी नौकरियां चली जाएगी, तो उसकी जगह गवर्नमेंट ये कर सकती है कि कोई एक ऐसा इदारा खड़ा कर दे, एक ऐसा सिस्टम अलग से बना दे कि जितनी नौकरियां एजुकेशन सिस्टम में थी उतनी की उतनी नौकरियां आप वहां पे लाएं। और एजुकेशन सिस्टम में जैसे डिफेंस के अंदर जो होता है, फौज के अंदर जो होता है, वो रिजर्वेशन काम नहीं करता है। अगर वहां पे आप रिजर्वेशन काम में नहीं लेते हैं, तो फिर आप एजुकेशन सिस्टम में भी ना लाए। कम से कम आपके शिक्षक जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, वो तो इतने कैपेबल हो कि वो बच्चे को पढ़ा पाए, ढंग से पढ़ा पाए। तो अगर ये गवर्नमेंट करती है तो शायद कुछ इसमें परिवर्तन आ सकता है, मैं ये मानता हूँ। जी। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी का मैं मेंबर हूँ, ठीक है। एक ऑफिशियली मैं मेंबर हूँ। आप शायद ही नाम सुने होंगे, एशियाटिक सोसाइटी बहुत फेमस है। जहां पर आपका रिजर्वेशन का बात है, उसको तो मैं अलग से रखता हूँ। पहले हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। कैसे? हम्म। जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि एक अच्छे एजुकेशन जगह पे, जहां पर भारत का फेमस फेमस प्रोफेसर रहते हैं, जाके बोलते हैं गणेश का माइक्रो सर्जरी हुआ था। बिप्लब देव जो है सीएम त्रिपुरा का, बोलता है, मैंने वीडियो भी दिया, बोलता है, क्या बोलता है, महाभारत में इंटरनेट था, फिर टेस्ट ट्यूब में भी, क्या क्या बोलता है। मतलब जब ये लोग के बाद जब कोई बच्चा जब सुनता है तो क्या सोचेगा। लेकिन कोई भी, मतलब कोई भी उधर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रोफेसर उधर क्रिटिसाइज नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री, कुछ भी गलत बोले तो वैसे स्कूल में, कॉलेज में कोई लेक्चर, कोई टीचर, कोई सर कुछ गलत पढ़ा रहे हैं छात्र को, छात्र थोड़ी ना डर के मारे में, सर आप कुछ गलत पढ़ा रहे हैं हम लोग को, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है भाई, तो उसको मारेगा ना, डांटेगा ना। बिल्कुल। तो पहले सर जो पढ़ाते हैं, जो ऊपर के जो लोग हैं ना, उनको ठीक होने पड़ेगा। रिजर्वेशन अपने आप बाबा साहब अम्बेडकर वो तो 10 साल के लिए बोला था, लेकिन 10 साल तो छोड़िए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। लेकिन आज भी भारत का एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, तो रिजर्वेशन भी रहेगा। जब तक हम लोग मतलब एजुकेशन सिस्टम को ठीक से तैयार नहीं कर पाते, तब तक एजुकेशन आपका रिजर्वेशन चलेगा। और आप बात कर रहे हैं नौकरी का, देखिए, फर्स्ट डाउन लॉकडाउन से 1 करोड़ 25 लाख नौकरी चली गई, केंद्र गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। 3 महीने का लॉकडाउन में 25 25 या 24 लाख भी नौकरी गए, ये भी केंद्र गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। तो नौकरी जा रही है, उधर भी आपका रिजर्वेशन का कोई काम नहीं है। तो इसको भी देखना है हम लोग, मतलब सभी कुछ जो चीजें, एजुकेशन बोलिए, हर कुछ चीजें पॉलिटिकली है। आप चाहे मदरसा का जो पढ़ा रहे हैं ना, ये भी तो वोट के लिए है ना, वोट मिल जाएगा हम मतलब लोग को। सभी कुछ जो चीजें एजुकेशन बोली। इको हो रहा है अभी, सॉरी। नहीं, वो बंद तो कर दो। पहले, ओके ओके, पहले हम लोग को ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है। लोगों में पढ़ने का जो जज्बा ना, आज लोग पढ़ते भी है, सोचिए, आज लोग पढ़ते हैं ना काम के लिए, है ना। आज लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हो काम के लिए, ना कि जानने के लिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकता जब तक हम लोग सभी वर्ग के लोग इसको लेके बात नहीं करते, एक जगह पर सहमत नहीं होते। और कोई भी राजनीतिक दल सहमत नहीं होगा, एक जगह नहीं आएगा, क्योंकि सबका अलग अलग एजेंडा है। अभी तक बहुत स्कूल है खोला नहीं है, लेकिन नेता मंत्री लोगों का क्या चल रहा है भाई, रैली चल रहा है, भाषण चल रहा है, लेकिन बहुत स्कूल है अभी बंद है। इसको लेके भी हम लोग को देखना है कहीं हद तक। तो बहुत प्रॉब्लम है। रिजर्वेशन बहुत दूर की बात है, पहले हम लोग का अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है। लेकिन कौन ठीक करेगा, इसको लेके भी प्रश्न है। आप यार मैं तो नहीं ठीक कर सकते, सिर्फ आप में इधर लाइव में बात ही कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना।
बोलने से कुछ नहीं होगा। सही है। मेरा ये मैं बोल रहा हूँ, फालतू में बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा मेरे बोलने से या आपका बोलने से। लेकिन जो लोग कर सकते, जिसके हाथ में पावर है, वो लोग की ठीक नहीं है। 2016 या 15 में जो हम लोग का जो केंद्र शिक्षा मंत्री जो था, वो एवोल्यूशन लेके मजाक बना के छोड़ा पूरा दुनिया के। वो बोलता है हमारा दादा परदादा ने नहीं देखा बंदर से इंसान पैदा हुआ। तो एवोल्यूशन या विवर्तनवाद भी झूठ है, झूठ है ये, लेफ्ट लेफ्ट ट्विन का झूठ है। तो इसका सुनने के बाद मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ हंस सकता हूँ, वीडियो फनी वीडियो बना सकता हूँ, मीम बना सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देश के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो क्या सीख रहा है? क्या उसका भविष्य बहुत उज्जवल है? बहुत कुछ मिल जाएगा इससे, बंदर से इंसान सीख के? कुछ नहीं मिलेगा। वो गलत कोई सीखते आ रहा है और सीखते जा रहा है। तो पहले से ही हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो वो बिगड़ा हुआ बच्चा आज पढ़ के सर बन रहा है, वो भी बच्चे को बिगाड़ रहा है, सही है ना? तो पहले हम लोग का एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात, जितने भी ये सरकारी पैसे से टोल चलता है, मदरसा चलता है, आपका चर्चेस चलता है, इसको बंद करना है, सही है ना? आज का भारत का अर्थव्यवस्था इतना बुरी हालत में है, क्यों दे भाई? आपको मदरसा का ट्रेनिंग देना है या टोल का देना, आपका खुद का जेब है ना, उससे खर्च करो, सही है ना? हाँ, ऐसा ही होता था जब शुरुआत में, जब मदरसे स्टार्ट हुए थे, तो उसको कोई भी प्रकार का गवर्नमेंट का या राजा महाराजाओं का सपोर्ट नहीं होता था। वो चलते थे पर्सनल चंदे के ऊपर ही चलते थे। हाँ वो तो है, वो तो, लेकिन मदरसा के पहले भारत में जो टोल व्यवस्था जो था ना, गुरुकुल जिसको हम बोलते हैं, ये चलता था राजाओं के पैसों से। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि सनातन शास्त्र में वर्णित है, सिखाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत कुछ है, तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि सभी में कुछ बुराई है, कुछ अच्छाई है। इसको लेके दुनिया है, और इसको लेके ही दोनों कम्युनिटी लड़ता रहेगा, लेकिन कभी भी असली जो मुद्दा है इसको लेके नहीं बोलेगा। आज कोई पकड़ लीजिए मदरसा को बैंड कर रहा है बीजेपी गवर्नमेंट, आके बहुत लोग बोलेगा हम लोग को मदरसा चाहिए। उन लोगों को पूछ लेना चाहिए, क्या मदरसा से आपका पेट भर जाएगा? क्या अच्छा नौकरी मिल जाएगा? क्या आप मदरसे के पढ़ के आप प्लेन चला सकते हैं? क्या आप साइंटिस्ट बन सकते हैं? ये पूछ लेना चाहिए उन लोगों को, जो मेन मुद्दा होना चाहिए, लेकिन कोई पूछने वाला वो भी नहीं। सौराष्ट्र एक, वो आपको याद है, एक जोक चलता है आज के दिनों में कि जो नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो प्लेन उड़ा सकते हैं, लेकिन मदरसे का पढ़ा बच्चा बिल्डिंग भी उड़ा सकता है। हाँ, उसमें तो कोई खेद नहीं है, उसमें तो कोई खेद नहीं। आरएसएस का भी बहुत लोग है, जिसने समझौता एक्सप्रेस को उड़ा दिया था। फिर आपका अजमेर श्री दरगाह पर भी हमला हुआ था, इसको लेकर तो कोर्ट हम्म। में केस भी चल रहा है। वो मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि धार्मिक जो सोच होता है ना, ये जो धार्मिक जो पढ़ाई होता है, सोच होता है, ये दिल में नहीं रहता है, दिमाग में रहता है। तो दिमाग में रहेगा ना, तो बम तो उड़ाएगा ना, स्कूल तो उड़ा ही देगा। धर्म दिल में होना चाहिए, मैं मानता हूँ अजय, दिल दिल तक ठीक है, लेकिन दिमाग में हावी नहीं होना चाहिए। तब वो व्यक्ति को ना समाज में रहने का कोई जरूरत ही नहीं है, मैं बोलता हूँ। चले, क्या हम इसमें बात। सौराष्ट्र, तो यस भाई हैं हमारे साथ में। हाँ जी, डोबा जी प्रणाम भाई। सर प्रणाम आपको सर। हाँ जी, तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि मदरसे हम बंद भी तो नहीं कर सकते ना, कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर भी आता है, जो अल्पसंख्यक हो गया आपके या कोई भी हो गया। और दूसरा रीजन तो जो मैंने खुद भी जो देखा हुआ है, अब हम भी दिल्ली एनसीआर के रीजन की बात कर सकते हैं। तो जो सरकारी स्कूल है ये तो ऑन पेपर ही होते हैं, पेपर के बाहर नहीं होते। जो टीचर आते, टीचर टाइम से नहीं आते। तो सर आप दिल्ली हम, से सर? हाँ दिल्ली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर वहाँ तो कह रहे हैं ना सरकारी स्कूल जो है वो। नहीं, मैं उसके दिल्ली एनसीआर की बात भी कर रहा हूँ ना। केजरीवाल ने काम किया है, केजरीवाल ने काम अच्छा। किया है। हाँ, केजरीवाल ने काम इसमें काफी किया है और स्कूलों में काफी किया है, बट मैं अगर हरियाणा के रीजन की बात करूँ तो वो उसकी सिचुएशन ज्यादा बेकार है। अब चूंकि मैं आजकल जा भी रहा हूँ, दिल्ली के पास एक शहर है फरीदाबाद, उसमें हमारे किसी परिजन का बीमार है, इसलिए जाते हैं अस्पताल में। तो उसी के रास्ते में केंद्र विद्यालय बन रहे हैं अच्छे। अब प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे जो विद्यालयों का लेवल वो नहीं है, शिक्षक जो हमारे टीचर है उसका लेवल भी वो नहीं है, आते नहीं है। अभी बिल्डिंगें मैं पर देखता हूँ तो आधी टूटी हुई हैं। और तो यस मुसलमान भाई, जो बच्चे हैं आपने उनके, हाँ जी। आपने ये कहा कि जो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, अधिकार में आता है मदरसा, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर ये सोचें कि भारत का जो संविधान है वो हर नागरिक को एक अधिकार देता है कि वो अपने मन मुताबिक किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है। कोई भी पूजा पद्धति में शामिल हो सकता है, वो जो चाहे जो कर सकता है अपने धर्म के लिए।
ठीक है। जो चाहे जो से, मेरा मतलब वो नहीं है कि कहीं आतंकवाद करने निकल जाए या मॉब लिंचिंग कर दे, उससे नाराज से ये नहीं है। लेकिन जो बच्चे जो होते हैं, आप ये देखेंगे कि अगर बच्चा हिंदू फैमिली में पैदा हुआ तो उसकी पूजा पद्धति जो होगी वो हिंदुओं के मुताबिक होगी। अगर बच्चा मुस्लिम घर में पैदा हुआ तो उसकी वो नमाज पढ़ेगा, उसको मदरसे जाना जरूरी हो जाएगा, उसको कुरान पढ़ना जरूरी हो जाएगा। अगर हम हिंदुओं में देखते हैं तो इस मामले में थोड़ी सी छूट होती है बच्चों को, कि वो अगर उसका मन हो तो वो एक उम्र के बाद में, अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू इतना प्रेशराइज नहीं करते हैं, वो बात भी ठीक नहीं है। लेकिन एक उम्र के बाद में जब बच्चा 10-11 साल का हो जाता है, उसके बाद में उसके मन के ऊपर होता है कि वो मंदिर जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, वो अपने धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप मुस्लिम फैमिली में देखते हैं तो बच्चे को कुरान का हाफिज होना जरूरी होता है, उसको कम से कम कुरान तो याद होनी चाहिए। शुरुआत से उसको कुरान की पढ़ाई है या हदीसों की शिक्षा है वो दिलानी स्टार्ट कर दी जाती है। मदरसों में भी उसको भेजा जाता है। तो क्या ये उसका मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए एक बच्चे का? क्योंकि एक तरह से जब आप उसका माइंड वॉश करके फिर 18 साल का होने के बाद में आप उसको पूछोगे कि हिंदू रहेगा या मुस्लिम रहेगा, तो वो तो सीधी सी चीज है, फिर वो अगर मुस्लिम है तो कहेगा मैं मुस्लिम ही रहूंगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा जब तक 18 साल की उम्र तक आए तब तक उसको धार्मिक शिक्षा को लेकर कोई भी दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए? ये दबाव तो बिल्कुल नहीं बनाया जाना चाहिए, ये तो एक स्वाभाविक बात है ना कि उनको हमको नहीं देना चाहिए। अब आपने हिंदुओं की बात करी, अब हम कितना भी कुछ बोल दे, हम खुद भी हिंदू बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि हिंदू रिफॉर्म्ड है मुसलमानों की तुलना में, है ना। जी। मुसलमानों के जो सबसे बड़े रिफॉर्मिस्ट भी आए थे, सर सैयद अहमद खान, वो भी यही डंडा लेकर आए थे कि हिंदू रिफॉर्म हो चुके हैं, मुसलमान रिफॉर्म नहीं हो रहे हैं। तो मुसलमानों में बैक ट्रक की सिचुएशन तो है ना, कि ये पीछे दौड़ने की रेस तो लगाते ही है अपनी। तो मदरसा जो है ये इनको फैसिलिटेट कर देता है। वही है, मैं ये चाहता हूँ कि मदरसा जो है इसमें तो लोग ना जाए, है ना। मेरा तो यही मानना है। बट अब सरकार इसको बंद नहीं कर सकती। बस बात ये है ना कि हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमको अच्छा नहीं लग रहा है स्टूडेंट को यहाँ पे सारे एजुकेशन दे रहा हो। आजकल जैसे मदरसे क्या कर रहे हैं, मदरसे कहते हैं हम साइंस भी पढ़ाते हैं, हालांकि बस वो नाम की बात होती है। अभी भाई सौराष्ट्र भाई ने बड़ा अच्छा बताया कि एवोल्यूशन तो खैर वो नहीं पढ़ा सकते। और इसमें रिचर्ड डॉकिंस की यूके की फेथ स्कूल को लेकर भी बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। तो यही मैं इसका कहना चाहता हूँ। और स्ट्रक्चर का जो, और ऊपर से हम ये अगर देखें तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, दो जो राजेंद्र सच्चर साहब के अंदर बनाई गई थी, उसमें बताया गया था कि ज्यादातर मुसलमानों के बच्चे नहीं जाते मदरसा, वो स्कूल ही नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। तो एक ये भी पॉइंट है। मैं यही एड अप करना चाहता था बस, कि इसको मदरसे को लेकर तुम यही कर सकते हो। हाँ, जो आपने रिफॉर्म की बात की ना सर, हिंदुओं के रिफॉर्म की, तो मैंने वो एक जो एग्जांपल दिया था कि एक एक वैदिक स्कूल खुलता है, वो मतलब उन्होंने इतनी कोशिश से की है, इतनी कोशिश से की है कि बच्चे वहां पर एडमिशन ले और वहां पर आकर 3 साल का कोर्स करें, कि वो थक हार कर उनकी स्थिति ये हो गई कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के या खुद के बच्चे ही उस स्कूल में डाले। जबकि एक मदरसा जो छोटे से मोहल्ले में भी अगर बन जाएगा तो वहां पर बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और मदरसे का मतलब, इस्लामिक शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मदरसों में ही बच्चे पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो थोड़े पैसे वाले मुस्लिम होते हैं तो वो अपने घर पर ही मौलवी को बुलाना शुरू कर देते हैं कि वो 1-2 घंटा आकर बच्चे को इस्लाम पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, हदीसों की शिक्षा दें। तो ये भी होता है घरों के अंदर। बस कहना यह है कि जब बच्चे की सीखने की उम्र होती है उस समय अगर आप उसके दिमाग में मजहब भर देंगे और शरिया कानून भर देंगे तो फिर वो नागरिक बनने के बाद में आपके कुछ काम का नहीं रहेगा। वो प्रोडक्ट बस वो अपने धर्म के लिए ही सोचेगा, वो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए या अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसका माइंड फिर वो एक ही दिशा में चलेगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा कि यस। मेरा धर्म, मेरा मजहब खतरे में। तो मदरसों को बंद करने से या उनकी शिक्षा सुधार में आशय यही है कि कम से कम एक बच्चे का ब्रेन वॉश ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चा जब 17-18 साल का हो और वो किसी साइंस स्कूल में जाए और उसको कहे कि धरती गोल है तो वो कहे नहीं, धरती तो चपटी है सर। हमारे तो मौलाना साहब थे, उन्होंने 105 एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ धरती जी, गोल बिल्कुल चपटी बिल्कुल। है। इनके तो बरेलवियों या ने तो किताब भी लिख चुके हैं ना। हाँ, उन्होंने 105 कारण ऐसे बताए हैं सर उस किताब के अंदर की धरती चपटी क्यों है। मतलब लोग ये जी। कहने से नहीं चूकते हैं कि ये जो सैटेलाइट छोड़े हुए हैं आसमान के अंदर जो धरती को गोल दिखाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये सच्चाई नहीं है।
जो असल धरती है वो इसलिए नहीं दिखाना चाहता है क्योंकि उनका इस्लाम से दुश्मनी है। वो आपकी रूह, मतलब वो मदरसों का ही प्रोडक्ट हो सकते हैं जो ये कहते हैं कि जो वैक्सीन है उसके अंदर कोई चिप आपके शरीर में जाएगी, आपकी बॉडी में जाएगी और आपका जो रूहानी इस्लाम है वो निकाल देगी। और लोग, आप देखेंगे केरल के अंदर जब आपने रिपोर्ट पढ़ेंगे केरल की, तो वहाँ की अ, जो महिलाएं होती है जिनके 9 महीने चल रहे होते हैं, वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें कहा जाता है कि महिला को ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों की निगरानी में रहना चाहिए। तो रिपोर्ट में ये बताया जाता है क्योंकि केरल हमारा सबसे शिक्षित राज्य है, तो वहाँ की 97 to 98% जो महिला हैं उन्होंने टाइम टू टाइम अपना ट्रीटमेंट करवाया डॉक्टर से। ना सिर्फ वो जो 9 महीने चल रहे थे उस समय, बल्कि डिलीवरी होने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चे को टाइम टू टाइम टीके लगवाए, जितनी जरूरी वैक्सीन थी वो सारी लगवाई। दूसरी तरफ अगर आप बिहार देखेंगे या यूपी देखेंगे, तो वहां का जो परसेंटेज था वो 48% था। अब इसमें कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि जो मुस्लिम होते हैं वो ये मानते हैं कि एक औरत जो है उसको चेक करने वाली जो डॉक्टर होनी चाहिए वो औरत ही होनी चाहिए। एक मर्द डॉक्टर जो है वो एक लेडी को चेक नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ ये है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। जब आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे नहीं, उनको डॉक्टर नहीं बनाएंगे, तो फिर औरतों को कौन चेक करेगा, लेडीज को कौन चेक करेगा। तो ये परेशानियां भी लोगों के सामने आती हैं। तो दाग आ गए हमारे साथ में वापस, होप उनका इस बार माइक है वो ठीक हो। जी दाग जी, आवाज आ रही है सर आपको? यस भाई, आपको इनकी आवाज आ रही है? नहीं भाई, मुझे नहीं नहीं आ रही। नहीं नहीं यार, मुझे भी नहीं आ रही। दाग जी, आपके माइक की कोई परेशानी है यार, आप इसको करें आप। मैं मुझे रखता हूँ लगता है आपको वो, यहीं। उनको बोले स्टूडियो से निकल के फिर से घुस के माइक और कैमरा को अलाउ करके आने के लिए। डिवाइस प्रॉब्लम है। दाग भाई, आप एक बार ऐसा करें, स्टूडियो से एग्जिट करें, मोबाइल की सेटिंग में जाकर जो स्ट्रीम यार्ड को या तो आप अलाउ करें या क्रोम को अलाउ कर दें, माइक और कैमरा दोनों, तो उससे शायद आपका हो जाएगा। जी सौराष्ट्र, आप क्या ऐड करना चाहेंगे लास्ट में सर, क्योंकि अब मैं लास्ट इसको में यही वाइंड अप कहना करने वाला हूँ चाहूंगा, स्ट्रीम को। जैसे पकड़ लीजिए, सरकार जो मदरसा को पकड़ ओनली पर मदरसा को पैसा देता है ना, तो सरकार का भी कुछ जिम्मेदारी होता है मदरसा को अपने कंट्रोल में लेके अपने तरीके से पढ़ाए। मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। बंद शायद हम्म। मैं बंद ना कर सकता हूँ, लेकिन मदरसा को मेरे दखल में ले सकता हूँ। और मेरा जो मर्जी होगा मैं वो पढ़ाऊंगा। मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, भूगोल पढ़ाऊंगा, मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, मैं एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, ना कि कुरान हदीस है। क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ, थोड़ी ना फिजूल का करूंगा। क्योंकि उससे तो मेरा कोई मेरा देश का कोई तो भला ही नहीं होगा। कोई मुझे इंजीनियर नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। है ना। और भी बोल सही दूं, है। भारत का जो मुसलमान है ना, ये दलित से भी खराब हालत है आज। बहुत खराब हालत है। कोई माने या ना माने, यही सच है, एवं रिपोर्ट भी है देखा जाए तो। बहुत खराब हालत है। इसका कारण ही है, वो भाई ने बोला ना, इनमें गरीबी बहुत होता है, ये सच है। गरीबी बहुत होता है। इसमें हम कोई कोई बोलना ही नहीं चाहता, हाँ खराब हालत। लेकिन इन लोगों को भी सोचना पड़ेगा ना, कैसे खराब हालत को हम ठीक कर सकते हैं, कैसे। ठीक है। देखिए, एक जो समाज में ठीक से ज्ञान का रोशनी ना मिले ना, वो तो 10-10 12 बजे तक बच्चे पैदा करेंगे। आज के समय में पकड़ लीजिए, एक व्यक्ति भी मेडिकल में जाता है, कॉन्डोम वर्ड बोलने से भी डरता है। मुझे कॉन्डोम चाहिए ये बोलने से भी डरता है, हिचकिचाता है। तो इधर सेक्स को लेके भी हम, पूरा साउथ एशियन कंट्री में एक ये चलता है, बुलिंग चलता है ना, सेक्स को लेके भी। तो इसको भी हम लोगों को ठीक करना है देखा जाए तो। सेक्स बुरा नहीं है, लेकिन सेक्स को लेके जो बुली चलता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उसके बारे में भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। सरकारी छोड़िए, जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, उसमें भी पढ़ाया नहीं जाता। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है बहुत लोग नहीं जानते। मैंने पूछा है, एल के मतलब क्या होता है, जी के मतलब क्या होता है, टी सर के मतलब क्या मैंने होता है। परसों स्ट्रीम की थी, मैंने परसों स्ट्रीम की थी, आप मानेंगे नहीं, जब उसमें सेक्स एजुकेशन की बात आई थी कि एक बच्चा जो है उसको उसकी फैमिली के द्वारा सेक्स एजुकेशन मिल जानी चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बाप अपने बेटे को या एक माँ अपनी बेटी को सेक्स एजुकेशन दे, बच्चा अपने आप सीख जाता है और वो सीख जाएगा समय के साथ में।
सेक्स एजुकेशन देने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई, रिचर्ड डॉकिंस ने खुद लिखा है, रिचर्ड डॉकिंस ने खुद लिखा है अपने किताब में, अपने बच्चे को अपने माता पिता सेक्स एजुकेशन देगा, माता पिता वगैरह ना दे सके तो पैसे दे के टीचर ला के देगा। अभी सेक्स एजुकेशन होता क्या है, बैड टच, गुड टच, ठीक है, फिर आपका जो मासिक होता है उसके बारे में हर तरह का नॉलेज देना चाहिए। लेकिन क्या है, भारत का लोग भी सैनिटाइजर जो पैड होता है ना, उसको भी इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं। कितने परसेंट लोग इस्तेमाल करते हैं, शायद 42% के ऊपर। बाकी 50 पकड़ लीजिए, 50%, तो बाकी 50% यूज नहीं करता, कपड़ा यूज करता है। तो ये हालत है, तो सर बहुत सिर्फ कपड़ा नहीं, सिर्फ कपड़ा नहीं, मैं आपको, ये कर्नाटका की तरफ का केस था या कहाँ का था, वहाँ की जो आदिवासी महिलाएं थी या गांव की जो महिलाएं थी, वो एक कोई फल आता है गोल, उस फल को जब उनका मासिक जब उसके पीरियड स्टार्ट होते थे, तो वो फल को अपने बॉडी के अंदर डाल देते। और कई अरे बार ये इस्लाम में होता तो था इसको कि लेकर बहुत ये गंदा गंदा जो, बोला है, आपको पता है मासिक लेके इस्लाम में हदीस में आता है, सुना अबू दाऊद तिरमिजी का 10,012 में आता है भाई, जो मासिक समय होता है ना, ये शैतान का समय होता है, ठीक है। एक मिनट आपने एक मिनट कौन सी बताई हदीस आपने? हाँ, जो मासिक होता है ना लड़कियों का, तो उस समय में बोलता हदीस है हदीस शैतान। नंबर कौन सा था? सुनो ना, अबू दाऊद 4,312, इस्लामिक फाउंडेशन बांग्लादेश, आप मिल जाएगा, ठीक है। अबू दाऊद। अबू दाऊद, सुनाने अबू दाऊद 4,312, 4,312। आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा, आपको इस्लामिक फाउंडेशन बांग्लादेश में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा वो है इस्लामिक फाउंडेशन और हाई एकेडमी, ठीक है। क्योंकि उन लोगों का फाउंडेशन अलग अलग होता है ना। देखिए, हदीस का भी इन लोगों का खेल चलता है। आप मदीना यूनिवर्सिटी का हदीस देखेंगे और बरेली का हदीस देखेंगे, मिलेगा नहीं। ये लोग ऐसा, मतलब एक तरफा, क्या बोलूं, गंदी बात नहीं बोलना चाहिए, ये लोग पार्शलिटी करते हैं हदीस लेके भी। आपको मिलेगा नहीं, ऐसा दिखा दूंगा आपको कभी भी रेशनल थिंकर्स में। और मैं ज्यादातर समय नहीं ले लूंगा, मेरा चार्ज भी खत्म है, हुआ है। तो मैं आपको हम लोग का जो एक सिंधु एथिस्ट यूट्यूब है, उनमें आमंत्रित करता हूँ, कभी ये समय देखे आइए। शायद आपको बोला था रक्षित जी ने, कभी इंटरव्यू लेते हैं हाँ आपका भी। रक्षित भाई ने बोला तो पूरा। एक्चुअली में क्या है सर, अभी मेरी थोड़ी ऑफिस की ट्रेनिंग भी चल रही है, और कुछ एक मैंने जो वीडियो सोचे हुए हैं, उनके ऊपर थोड़ा काम चल रहा है। मैं जल्दी से टाइम निकाल के, मैंने रक्षित भाई को बताया था, जैसे ही मेरे हम्म। पास में टाइम निकलता है मैं बिल्कुल तुरंत आऊंगा। आशा रखते हैं हम लोग 6 महीने के अंदर रैशनल थिंकर्स के नाम से एक नया वेबसाइट लॉन्च कर देंगे, इंटरनेशनल एथियस्ट अलायंस और अमेरिकन हम्म। एथिज्म के साथ मिलके। उसमें पूरा अकॉर्डिंग एकदम बहुत कुछ रेफरेंस लेकर लिखा जाएगा। इसलिए हम लोग के साथ वर्ल्ड का फर्स्ट एक्स मुस्लिम एथिस्ट मुफ्ती आपका मौलाना अब्दुल्ला अल मसूद भी है, बहुत सारे लोग हैं मिल चुके हम लोगों को। लिखते भी है, 3 3 हम लोग वेबसाइट चलाते हैं जो वर्ल्ड फेमस भी है। संशय.com, मुक्तमना, स्टेशन ब्लॉग, तीनों ही बहुत फेमस है। ज्यादातर अभी संशय.com ही फेमस है, तीनों धर्म लेके लिखता है, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियनिटी। बहुत कुछ है जो अभी तक बहुत लोगों ने नहीं बोला, क्योंकि बोलना चाहिए सबसे ज्यादा अशरफुल हिदिया वाहिदिया अल हिदिया, जो किताब है ना, ये सब कानून की किताब है। इसमें इस्लाम में काफिर औरत के बारे में इतनी बुरी बुरी चीज बोला गया है, शायद आपको हदीस में मिले। और हदीस तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसूल हदीस भी लोग नहीं जानते क्या होता है उसूल हदीस। जो इमाम मुहज्जिम होता है, इमाम को नहीं पता, जो मुहज्जिम मुअत्तिम होता है, जो पीएचडी करता है इस्लाम को लेके, उन लोगों को पता है, ठीक है। ऐसे ऐसा चीज है जो बाहर अभी तक लीक नहीं, गली का मुल्ला लोगों को भी पता नहीं है, ऐसे ऐसे चीज है। तो हम लोग को वो लाना है, जो सच है सभी को लाना है। वैसे ही एक सिंधु का भी बन जाएगा बहुत जल्दी, उसमें भी हिंदू धर्म लेकर लिखा जाएगा विद द प्रमाण रेफरेंस। और हम लोग फ्री में किताब भी देंगे, वो चाहे वेद हो उपनिषद हो, फ्री में। क्योंकि हर कुछ कुरान में फ्री में देना चाहिए, पढ़ो क्या लिखा है, हदीस भी फ्री में देना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारा हदीस है, पकड़ लीजिए ना, बनु कुरैजा है ना, वो जानते हम्म। होंगे आप बनु कुरैजा के बारे में। सुन्ना.com में मैं बनु कुरैजा का हदीस ढूंढ रहा था कुछ दिन पहले इंग्लिश में, मुझे नहीं मिला। ये सब हटा रहे धीरे धीरे। अब सर्च कर लीजिए, उतना नहीं मिलेगा आपको, 2 3 मिल जाएगा। बुनो क्रूजर के ऊपर आपका टोटल 20 हदीस है, आज 20 नहीं है, 3 4 है। तो ये लोग भी डर रहा है, हम लोगों का जो काम जो है चल रहा है ना, डर रहा है देखा जाए तो ये भी एक अच्छी बात है। और डर के डरते ये लोग पूरा धार्मिक कर्मकांड बंद कर दे। ना कोई कुरान पढ़ेगा, ना कोई बाइबल पढ़ेगा, ना कोई वेद या गीता पढ़ेगा, कुछ नहीं पढ़ेगा। वो सिर्फ अपना जो टेक्स्ट बुक है, एवोल्यूशन किताब है, हिस्ट्री है, जो नॉलेबल जो किताब है वो पढ़ेगा। ये हम लोग को देखना है, क्योंकि इससे कट्टरपंथ बढ़ता है। ये एक बहुत डेंजर चीज है, सबसे ज्यादा धार्मिक कर्मकांड, तो इससे दूर करना है। तो इतना ही कहना चाहूंगा, शुक्रिया।
बात रखने के लिए। धन्यवाद। चले, थैंक यू। सौराष्ट्र आते रहिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।